11 सालों में मोदी सरकार के खिलाफ एक के बाद एक कई मुद्दों से सरकार विरोधी माहौल बनाने की कोशिश हुई। लोगों में सरकार विरोधी नैरेटिव स्थापित करने की कोशिश हुई, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने आज इन तमाम कोशिशों के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस और लेफ्ट का इकोसिस्टम मोदी सरकार और देश के खिलाफ साजिश रच रहा है। विदेशों से ऑपरेट किए जाने वाले एक्स हैंडल से झूठ फैलाने का काम हो रहा है। इन आरोपों पर कांग्रेस ने भी जवाब दिया है, आपको दिखाते हैं। नारा चला है बिहार में, वोट चोर गद्दी छोड़। इलेक्शन कमीशन उनके साथ वोट चोरी कर रहा है। ट्रंप ने एक इशारा किया, नरेंद्र सरेंडर। ट्रंप ने यह भी बोला है कि 5 जहाज हिंदुस्तान के गिरे हैं, कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे। राहुल गांधी इज अनफिट टू बी अ पॉलिटिशियन इन इंडिया। ये वो तमाम आरोप हैं जिन पर बीते 1 साल में कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष मोदी सरकार पर और हावी होने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज बीजेपी ने कांग्रेस पर बहुत बड़ा आरोप लगा दिया। पवन खेड़ा जी यूनाइटेड स्टेट्स बेस्ड है, उनका अकाउंट। दूसरा अकाउंट है महाराष्ट्र कांग्रेस, INC महाराष्ट्र, अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड। आप चिंता करिए, मैंने अभी जाके देखा तो इन्होंने आयरलैंड को अब चेंज करके इंडिया कर दिया है, मगर जिस समय यह ऑप्शन शुरू हुआ, जिस समय यह विषय आया, उस समय अकाउंट बेस्ड इन आयरलैंड था। चोरी पकड़ी गई, अभी चेंज किया गया। तो ट्विटर खुद ही स्वीकार कर रहा है कि जो डेटा, जो लोकेशन आपको दिख रही है वो एक्यूरेट नहीं है, ये कभी भी चेंज हो सकती है। आप VPN इस्तेमाल कर रहे हैं, आपने ट्रैवल किया हो, आपने रिलोकेशन किया हो टेम्पररी, उस पर हो सकता है। और अब मैं बीजेपी के महामूर्खों को कहूंगी, निकिता बियर का एक अकाउंट है प्रोडक्ट हेडेक्स के, उनका जाकर ट्वीट पढ़ लें। उनका कहना है कि हमने एक प्रोडक्ट नया लॉन्च किया था, अलग अलग जगहों में लोगों को दिक्कतें आ रही हैं, ये ग्लिच है और हम ग्लिच को रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जब हमने एक्स से बात करी, उन्होंने कहा आप लोग के ऐसे कोई अकाउंट है तो हमें जरूर भेजिए, ये प्रोडक्ट की वजह से ग्लिच आया है। बीजेपी का आरोप है SIR वोट चोरी, चुनाव आयोग, जेंजी, ऑपरेशन सिंदूर, राफेल जैसे मुद्दों पर कुछ एक्स हैंडल से ऐसे पोस्ट किए जिनकी भाषा देश विरोधी थी। बीजेपी का आरोप है इस पोस्ट का भाव वही है जो कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे पर कहती आ रही है। दावा है कि इन हैंडल्स की लोकेशन चेक करने पर पता चला कि इनमें से अधिकतर को विदेशों से ऑपरेट किया जा रहा है। कांग्रेस ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है, एक्स का कहना है कि VPN ट्रैवल करने से बदल सकता है, ये ग्लिच है, हम इसको सही कर रहे हैं। उधर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कुमार केतकर ने दावा किया कि 2014 में CIA और मोसाद ने कांग्रेस को लोकसभा चुनाव हराने की साजिश रची थी। म्हणजे काँग्रेस पुन्हा सत्तेत 2014 मध्ये मोठ्या प्रमाणात आली असती। त्या संस्थांमध्ये एक होती CIA, दुसरी संस्था होती महत्वाची म्हणजे मोसाद इस्रायलची। ह्या दोघांनी मिळून असं ठरवलं होतं की भारतामध्ये आपल्याला काहीतरी करायला पाहिजे, हस्तक्षेपच करायला जागा उरणार नाही। सवाल है कि क्या वाकई में भारत के खिलाफ विदेशों से साजिश हो रही है या फिर वाकई कोई तकनीकी खामी है, जैसा कि कांग्रेस दावा कर रही है। इन आरोपों का सच देश के सामने जल्द आना जरूरी है। और अब बात दिल्ली ब्लास्ट जांच की करेंगे। दरअसल दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA की टीम आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर फरीदाबाद पहुंची, जहां सबसे पहले टीम उसे NIT दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप लेकर पहुंची और इसके बाद NIA की टीम कई घंटे तक अल फलाह यूनिवर्सिटी में छानबीन करती रही। सूत्रों के मुताबिक इस रेड के दौरान NIA ने कुछ दस्तावेज और उपकरण अपने कब्जे में लिए। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में ये कार्रवाई अहम मानी जा रही है, क्योंकि एजेंसी हर उस जगह की तलाशी ले रही है जहां से किसी तरीके का लिंक निकल सकता है।
ब्लास्ट में आरोपी डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम कल देर रात अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची और जिस तरीके से इस दिल्ली ब्लास्ट में वाइट कॉलर टेररिज्म मॉड्यूल देखने के लिए मिल रहा है, तो एनआईए की टीम और तमाम एजेंसी उन आरोपियों के बयानों के आधार पर उन सभी जगहों पर निशानदेही के लिए पहुंच रही है, जिसकी बात उन्होंने अपने स्टेटमेंट के दौरान कही है। और डॉक्टर शाहीन को लेकर कल देर रात जिस तरीके से यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और करीबन 2 घंटे तक यहाँ पर डॉक्टर शाहीन के साथ एनआईए की टीम थी, उन तमाम पहलुओं को, उन तमाम एंगल को खंगाला जा रहा है, जिसकी बात आरोपियों ने अपने बयानों के आधार पर कही है। और ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहाँ पर पूरी जो रणनीति है इस दिल्ली ब्लास्ट की तय की गई थी और इससे पहले डॉक्टर मुजम्मिल को लेकर भी एनआईए की टीम पहुंची थी। और आपको बता दें कि यहाँ पर जब अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर शाहीन को लेकर एनआईए की टीम पहुंची तो यहाँ पर एनआईटी दशहरा ग्राउंड स्थित एक केमिकल शॉप पर भी डॉक्टर शाहीन को लेकर जाया गया और तमाम चीज़ों की जो है वो जाँच अब यहाँ पर चल रही है उनके बयानों के आधार पर जो उन्होंने दिए हैं। और आपको बता दें कि कल देर रात ये पहुंची थी और देर रात यहाँ पर लेकर आने का एक मकसद ये भी था कि किसी तरीके से जो रूट है उसकी सिक्योरिटी और उसमें कोई अलग से चीज़ ना करनी पड़े और देर रात किसी तरीके का कोई भीड़ ना हो पाए, इसीलिए देर रात आरोपियों को लेकर उन तमाम जगहों पर जाया जा रहा है जिसके लिंक किसी भी तरीके से इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और अल फलाह यूनिवर्सिटी में जब डॉक्टर शाहीन को लेकर आया गया तो उन तमाम चीज़ों के बारे में बात की गई जो उन्होंने अपने बयान के दौरान पर कही थी, कहाँ वो रहती थी, क्या किस तरीके से चीज़ें होती थी, उन सारी चीज़ों पर, उन सारी चीज़ों की जो एंगल हैं वो यहाँ पर खंगाले गए। और जो खेत हैं, जो घर किराए पर लिए गए थे, जो भी चीज़ें इस केस के दौरान पर इस्तेमाल की गई थी, उन सभी चीज़ों को भी खंगाला जा रहा है, उनकी भी जांच पूरी की जा रही है और लगातार जांच एजेंसी जो हैं वो आरोपियों के हर पहलू को, हर एंगल को खंगाल रही हैं जो इस केस से जुड़े हो सकते हैं। और ऐसे में जब एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर यहाँ पर पहुंची थी तो ये कार्रवाई इस केस में काफ़ी ज़्यादा अहम मानी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट केस हुआ 10 नवंबर को, उसके बाद लगातार आरोपियों से जांच पड़ताल की जा रही है, पूछा जा रहा है। तो ये वही अल फलाह यूनिवर्सिटी है जहां पर कल देर रात एनआईए की टीम डॉक्टर शाहीन को लेकर पहुंची थी। विजय विकास ठाकुर के साथ न्यूज़ 18 इंडिया के लिए फरीदाबाद से रचना। देखिए, लाल किला धमाके की तफ्तीश कर रही एनआईए को 7 गिरफ्तार आरोपियों की पूछताछ के बाद बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है। एजेंसी ने 5 शहर लखनऊ, कानपुर, सहारनपुर, फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर को मिलाकर एक कोर जोन तैयार किया है। अब इन शहरों में फैले टेरर मॉड्यूल के पुराने लिंक, इसके साथ ही लॉजिस्टिक सपोर्ट और शेल्टर नेटवर्क की तेज छानबीन शुरू कर दी है। एनआईए की जांच सीधे तौर पर दिल्ली धमाके से जुड़े मॉड्यूल पर फोकस कर रही है। सबसे अहम बात यह सामने आई है कि आरोपित हाईली एजुकेटेड डॉक्टर्स के एक नेटवर्क से जुड़े थे जो कि कवर प्रोफेशन में काम करके आतंकियों को मदद देते थे। शाहीन और दूसरे संदिग्धों ने यूपी और फरीदाबाद में किन किन लोगों से मुलाकात की, किसने उन्हें पैसा दिया, शेल्टर या लॉजिस्टिक सपोर्ट किसने दिया, इन सभी एंगल्स की गहन से जांच हो रही है। शाहीन को फरीदाबाद के बाद यूपी के लखनऊ और कानपुर भी ले जाया जाएगा। और चलिए सीधे आपको रांची